जय हिंद, जय जोहार। आज है 19 अक्टूबर 2025 और आज का दिन आप सबों का सफल, सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो अगले वर्ष के लिए टल गई जेपीएससी की कई प्रतियोगिता परीक्षाएं। तो जी हां, झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन को लेकर जारी कैलेंडर फेल हो गया है। कई प्रतियोगिता परीक्षाएं संभावित तिथियों को नहीं हुई या नहीं हो सकेंगी। अब कई प्रतियोगिता परीक्षाएं अगले वर्ष जनवरी से मार्च तक होंगी। आयोग ने शनिवार को 9 प्रतियोगिता परीक्षाओं के नए सिरे से संभावित तिथियां तय की हैं। 7 वर्ष बाद आयोजित होने वाली छठी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा भी पूर्व में जारी तिथि को नहीं हो सकेगी। आयोग द्वारा पूर्व में जारी कैलेंडर के अनुसार यह लिखित परीक्षा 5 तथा 6 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन अब यह अगले वर्ष 10 से 11 जनवरी को आयोजित होगी। इसी तरह अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन की तिथि बढ़ाई गई है। इनमें सहायक लोक अभियोजक, एपीपी, वन क्षेत्र पदाधिकारी, सहायक वन संरक्षक, प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा भी सम्मिलित है। आयोग ने फैक्ट्री इंस्पेक्टर नियुक्ति लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 12 से 13 दिसंबर तथा वाष्पित निरीक्षक नियुक्ति लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 9 से 20 दिसंबर 2025 घोषित की थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जेपीएससी ने इन प्रतियोगिता परीक्षाओं की बदली है तिथि, जिसमें आपका सहायक लोक अभियोजक है, सहायक लोक अभियोजक सीधी नियुक्ति है, फिर क्षेत्र वन पदाधिकारी, सहायक वन संरक्षक, प्रोजेक्ट मैनेजर, छठी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा। तो अगली खबर की ओर चलते हैं। झामुमो का बिहार में राजद कांग्रेस पर धोखे का आरोप, 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला। तो झामुमो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन सम्मान से समझौता नहीं, कहना है सुप्रियो का। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गठबंधन के प्रमुख सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल राजद और कांग्रेस पर बिहार विधानसभा चुनाव में धोखा देने का गंभीर आरोप लगाया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि राजद ने बार बार आश्वासन देकर झामुमो को ठगा, जिससे क्षुब्ध पार्टी ने बिहार में 6 सीटों चकाई, दमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और परिपति विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। झामुमो ने चकाई, दमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई व पीरपैंती से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की। वहीं अगली खबर की ओर चलते हैं। तो गुलाम जम्मू कश्मीर में राजनीतिक भूचाल, 3 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। तो संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी और शरणार्थियों की आवाज़ दबाने का है आरोप। तो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके की सरकार में बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री चौधरी अनुवारुल हक के 3 वरिष्ठ मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री न तो जनता के अधिकारों की रक्षा कर पा रहे हैं और न ही क्षेत्र में बढ़ते असंतोष को संभाल पा रहे हैं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम जम्मू कश्मीर के सूचना मंत्री पीर मजहर सईद पहले ही पद छोड़ चुके हैं। अब वित्त मंत्री अब्दुल मजीद खान, खाद्य मंत्री चौधरी अकबर इब्राहिम और मंत्री आसिम शरीफ भट्ट ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो बलूचिस्तान में अपने ही लोगों पर गोलियां बरसा रही है पाक सेना। तो बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार जिला अंतर्गत जेहरी तहसील के निवासियों ने पाकिस्तानी सेना पर अपने ही लोगों पर अंधाधुंध हवाई और ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। इसमें महिलाओं और बच्चों समेत कई लोग मारे गए हैं। इन हमलों ने कई गाँवों को तबाह कर दिया है। पाक में महंगाई की मार पर रोष है। तो पाकिस्तान इन दिनों गंभीर आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। आवश्यक वस्तुओं की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर के कारण कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप लोगों को गंभीर खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा है। पूरे अमेरिका में ट्रंप विरोधी रैली में उमड़ी भीड़। तो अमेरिका में हर तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में रैलियां आयोजित की जा रही हैं। ट्रंप की तानाशाह प्रवृत्ति और लोकतंत्र विरोधी गतिविधियों को देखते हुए प्रदर्शनकारियों ने इस रैली को नो किंग प्रदर्शन नाम दिया है। शनिवार को वाशिंगटन, न्यूयॉर्क सिटी, बोस्टन, शिकागो, अटलांटा,
अटलांटा, ह्यूस्टन आदि में शहरों में करीब 2600 से अधिक रैलियां बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए हैं। रैलियों में लाखों लोगों के उमड़ने की उम्मीद की जा रही है। ट्रंप ने कहा, यूक्रेन और रूस जहां पर है वहीं रुके लड़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ हुई बैठक को अच्छा और सार्थक बताया। बैठक में ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन में जहां पर रूसी सेना के साथ लड़ाई चल रही है उसे वहीं पर रोक दिया जाए और कब्जे में गए यूक्रेनी इलाकों का फैसला इतिहास पर छोड़ दिया जाए। इससे ज़्यादा खून खराबे की अब कोई ज़रूरत नहीं है। इजराइल पर हमले के जिम्मेदार हमास आतंकियों की तलाश अमेरिका में भी है, तो हमास की तरफ से इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले की तलाश अमेरिका में भी जोरों शोरों से चल रही है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट में FBI को मार्च में उन लोगों को पकड़ने का काम सौंपा जिन्होंने हमास का साथ दिया और 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में घुसकर मार काट मचाई। आत्मनिर्भर जीवन साथी को नहीं दिया जा सकता गुजारा भत्ता, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता की मांग से संबंधित एक फैसले में कहा कि यदि जीवन साथी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और स्वतंत्र है तो उसे गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय का निर्णय रखा बरकरार और महिला की याचिका खारिज की। रांची में 700 करोड़ की धनवर्षा, तो धनतेरस पर देश में 1 लाख करोड़ व झारखंड में 2000 करोड़ का कारोबार हुआ है। पाकिस्तान की एक इंच जमीन ब्रह्मोस की पहुंच में कहना है राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ यूनिट में तैयार सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस की पहली खेप शनिवार को सेना को सौंपते हुए पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी। सरोजनी नगर के भटगांव स्थित ब्रह्मोस उत्पाद इकाई में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की पहुंच में है। ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था। उस ट्रेलर से ही पाकिस्तान को यह आभास करा दिया गया कि अगर भारत उसे जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह आगे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। नेतरहाट विद्यालय में शिक्षकों की अनुबंध पर होने वाली नियुक्ति स्थगित की गई है। तो लातेहार स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय में अनुबंध पर होने वाले शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। विद्यालय के प्राचार्य संतोष कुमार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद के आदेश पर नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित की है। यूसीसी नियमावली में संशोधन करेगी सरकार, लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधान होंगे और सख्त। तो नैनीताल उत्तराखंड से खबर है। उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के मामले में राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर साफ किया है कि नियमावली के प्रावधान में संशोधन किया जा रहा है। महाधिवक्ता SN बाबुलकर की ओर से पेश 78 पेज के शपथ पत्र में कहा गया है कि संशोधनों में रजिस्ट्रार की ओर से लिव इन रिलेशनशिप संबंधित बयान को खारिज करने के निर्णय को चुनौती देने के लिए आवेदकों के लिए उपलब्ध समय में अस्वीकृति आदेश प्राप्त होने की तिथि को 30 दिन से बढ़ाकर 45 दिन करने का प्रस्ताव है। रोहित कोहली की आज होगी अग्नि परीक्षा। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला। नए कप्तान शुभमन गिल पर रहेगी नज़र। तो लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर वनडे क्रिकेट का रोमांच लौटने जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम आज पर्थ स्टेडियम में मेजबान ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध मुकाबले में उतरेगी। विराट कोहली और रोहित शर्मा की टीम में वापसी के अलावा इस प्रारूप में पूर्णकालिक कप्तान बने शुभमन गिल की अग्नि परीक्षा होगी। GST कटौती से रोजमर्रा के 54 आइटम 6 से 10% तक सस्ते। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 22 सितंबर से लागू हुई GST दरों में कटौती के बाद रोजमर्रा के 54 आइटम के दामों में 6 से 12% तक गिरावट आई है। इसका लाभ आम आदमी को मिल रहा है। इन आइटम में बटर घी से लेकर टूथब्रश और शैम्पू, छाता और खिलौने तक शामिल हैं। वित्त मंत्री बोली, GST कटौती का लाभ नहीं देने वालों को सजा दिलाएंगे। दरों में कटौती से खपत बढ़ेगी, उत्पादन और रोजगार को मिलेगा प्रोत्साहन। नौसेना की ताकत बढ़ाएंगे 3 नए पोत। तो वायुसेना के मोर्चे पर चीन की
को पीछे छोड़ चुका भारत अब नौसेना मोर्चे पर भी चीन को पीछे छोड़ने को तैयार है। जहाज बनाने वाली सरकारी कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने शनिवार को 3 अत्याधुनिक पोतों का एक साथ जलावतरण कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इन पोतों में एंटी सबमरीन वॉरफेयर, शैलो वाटर क्राफ्ट ASWU और SWC, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मेथनॉल रेडी कमीशनिंग सर्विस ऑपरेशन वेसल और देश का सबसे बड़ा ट्रेलर सक्शन हॉपर ड्रेजर DCI ड्रेज गोदावरी शामिल है। एक साथ 3 पोतों का जलावतरण जटिल जहाज निर्माण, टिकाऊ प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती क्षमताओं को रेखांकित करता है। CSL ने कहा कि ये पोत मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और स्वदेशीकरण की प्रतिबद्धता का परिचायक है। तो कोचिन शिपयार्ड ने तीनों पोतों का एक साथ किया जलावतरण। इन पोतों में देश का सबसे बड़ा ट्रेलर सक्शन हॉपर ड्रेजर शामिल, तो तैरते होटल जैसा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मेथनॉल रेडी CSOV है। तो 93 मीटर लंबा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मेथनॉल रेडी CSOV को तटीय पवन चक्कियों के रखरखाव के लिए बनाया गया है। यह पोत हाइब्रिड प्रोपल्शन प्रणाली, मेथनॉल रेडी इंजन, बड़ी लिथियम आयन बैटरी पैक और मोशन कंपनसेटेड गैगवे सिस्टम से लैस है। यह पोत तटीय पवन चक्कियों के निर्माण, संचालन और रखरखाव में सहायता करेगा। पहले चरण में कांटे का मुकाबला राजद और जदयू की सबसे अधिक सीटें दांव पर, तो राजद ने 71 और जबकि NDA से जदयू ने सबसे अधिक 57 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 6 नवंबर को होगा पहले चरण के लिए मतदान, तो 121 सीटों पर महागठबंधन की ओर से 127 उम्मीदवार। जदयू जनता दल 2020 में पहला चरण कुल सीटें था 121, परिणाम हुआ था NDA ने जीते थे 59 और महागठबंधन ने जीता था 61, लोजपा 1। अब तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मैदान आज सज चुका है। इस चरण में कुल 121 सीटों पर मतदान होना है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन 121 सीटों पर कांटे का मुकाबला रहा था, जिसमें महागठबंधन के खाते में सर्वाधिक 61 जबकि NDA के खाते में 59 सीटें गई थी। लोजपा अकेले लड़ रही थे, जिसे 1 सीट मिली थी जो बाद में NDA के खाते में आ गई थी। इस तरह मुकाबला लगभग बराबरी का है। इस बार पहले चरण की 121 सीटों पर दोनों प्रमुख गठबंधनों में राजद और जदयू की सर्वाधिक सीटें दांव पर लगी है। महागठबंधन की ओर से राजद ने 71 जबकि NDA से जदयू ने सबसे अधिक 57 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अमित शाह ने कहा, देश में कोई भी हिंसा करेगा तो जवाब गोली से मिलेगा। बिहार की 3 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन शनिवार को पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में कोई भी हिंसा करेगा तो जवाब गोली से मिलेगा। पाकिस्तान को दुनिया गंभीरता से नहीं लेती। NDA ने विकसित बिहार की नींव तैयार की है। बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। 10 सालों में बिहार को बाढ़ की समस्या से मुक्त करेंगे। चेहरा बदलकर विपक्ष फिर जंगल राज लाना चाह रहा है। हमने हाल में ही देखा है कि कुछ राज्य सरकारें जेल में बैठे लोगों द्वारा चलाई जा रही, यह स्वीकार नहीं हो सकता। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ आगामी त्रिकोणीय T20 सीरीज से नाम वापस लेने का फैसला किया है। देश के क्रिकेट बोर्ड ने यह घोषणा पाकिस्तानी हमले में 3 अफगान क्रिकेटरों के मौत के बाद की है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाली यह सीरीज 17 से 29 नवंबर के बीच रावलपिंडी और लाहौर में खेली जानी थी। जीत की राह पर लौटना चाहेगी भारतीय महिला टीम, तो पिछले 2 मैचों में मिली हार से मेजबान भारतीय महिला क्रिकेट टीम का विश्व कप में सफ़र कुछ लड़खड़ाया है। अब रविवार को होने वाले मुकाबले में चुनौती इंग्लैंड की है। सेमीफाइनल में होड़ में बने रहने के लिए इस मैच का परिणाम महत्वपूर्ण होगा। इंग्लैंड की टीम अब तक एक भी मैच नहीं हारी है, लेकिन राहत की बात यह है कि दोनों टीमों के बीच पिछली टक्कर में भारत ने ही जीत दर्ज की थी।
अगली तो ये था आज के समाचार पत्रों के खास खबर। हर रोज़ के समाचार पत्रों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें, शंकर बेदिया क्लासेस। और यदि आप जेपीएससी एस्पिरेंट हैं तो इस चैनल पर चैप्टर बाय जो है क्लासेस ली जाती हैं, जहां से आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।